प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसने कहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपको कुछ पार्ट दे रखे हैं इसके, तो इनके हमें जो ये पद दे रखे हैं पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि एपी है या नहीं है। अब एपी कैसे पता चलता है बच्चों कि उनके जो सारवंतर हैं, जैसे दूसरे पद और पहले पद, फिर तीसरे पद और दूसरे पद, और चौथे पद और तीसरे पद का जो अंतर होगा, यानी दूसरे पद और पहले पद का जो अंतर होगा, ऐसे ही तीसरे पद और दूसरे पद का और चौथे और तीसरे पद का जो अंतर होगा वो समान अगर होगा तो वो एपी यानी समांतर श्रेणी है, और अगर नहीं होगा समान तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब अगर उसने कहा है कि अगर समांतर श्रेणी नहीं है फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 3 पद और कहा है उसने। ठीक, तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, तो इसके आगे A5, A6 और A7 ये 3 पद और आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। तो बच्चों प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला पार्ट है। इसने देखा 2, 4, 8, 6, तो हमने ये क्वेश्चन को यहाँ उतार लिया। अब यहाँ से हमें पता करना है कि ये समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा बच्चों, इसे हम A1 पद मान लेते हैं, ये A2 पद हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। अब प्रथम पद A या A1 ये तो कितना है 2, आपको सारवंतर चाहिए, तो सारवंतर केवल आप एक सारवंतर नहीं निकालेंगे, आपको 2-3 सारवंतर निकालने पड़ेंगे, कम से कम 2 सारवंतर तो निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, यानी 2 तो डी निकालने पड़ेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो एक सारवंतर के लिए डी होता है, लेकिन हमें 2-3 निकालने हैं तो हम D1 ले लेते हैं। अब D1 कैसे होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है आपके पास 4 और A1 कितना है 2, कितना आएगा डिफरेंस इनका बच्चों, घटाएंगे 4 में से 2 तो 2 आएगा। फिर आप निकालेंगे D2, D2 क्या होगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, A3 माइनस A2, तीसरा पद कितना है 8 और दूसरा पद है 4, 8 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 4। फिर तीसरा पद यानी तीसरा सारवंतर D3, ये क्या होगा A4 माइनस A3 यानी चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो A4 माइनस के A3, चौथा पद कितना है आपके पास 16 और तीसरा पद कितना है 8, 16 में से आप 8 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो बच्चों एपी के लिए जो सारवंतर होता है वो समान आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारवंतर समान नहीं है आपका, तो आप लिख देंगे सार अंतर समान नहीं है, इसलिए यह श्रेणी एपी नहीं है। ठीक है, बस ये करना है आपको। 4th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चौथे का दूसरा पार्ट आपको 2 दे रखा है, 5/2, 3 और 7/2 ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पहले सारवंतर देखना पड़ेगा कि सारवंतर समान है या नहीं है। तो ये वाला पद आपका क्या है A1, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है, तो A1 यानी प्रथम पद जिसे हम A1 या A बोलते हैं, जो आपके पास 2 है। सारवंतर D से दर्शाते हैं, तो आपको D1 निकालना पड़ेगा। D1 क्या होगा आपके पास A2 माइनस A1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है बच्चों आपके पास 5/2 और उसमें से माइनस करेंगे पहला पद 2, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 दूनी 4, तो 5 और 2 दूनी 4 अपॉन में 2। ठीक है, 5 में से आप 4 घटाएंगे बच्चों 1/2 आएगा। फिर आप निकालेंगे D2 क्या होता है तीसरा पद माइनस दूसरा पद, A3 माइनस A2, तीसरा पद माइनस के दूसरा पद 5/2 है, तीसरा पद आपके पास 3 है।
अब आप एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 माइनस 5 अपॉन 2, 3 दूनी 6 और 5 घट जाएगा उसमें से। अब बच्चों 6 में से 5 यानी 6 में से 5 बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा बटे 2। फिर अगर आप D3 निकालेंगे तो D3 होगा चौथा पद माइनस पहला पद यानी A4 माइनस के A3। A4 कौन सा है 7 बटे 2 और A3 कितना है 3, 3 दूनी 6 हो गया, 7 में से 6 घटाएंगे, 3 दूनी 6 तो 7 में से 6 घटाएंगे आपके पास 1 बटे 2 आएगा। अब बच्चों आप देखेंगे कि सार अंतर सबका बराबर आ रहा है, 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2, तो यानी क्या ये अंतर समान है आपका, तो AP है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे सार अंतर समान है, यह श्रेणी AP है। तो अब आपको यहाँ पे क्या निकालने पड़ेंगे, इसके आगे के पद। तो 4 पद तो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं बच्चों, देखो क्वेश्चन में 4 पद A4 तक दे रखा है क्वेश्चन में, आपको 4 पद दे रखे हैं तो इसके आगे के पद निकालने हैं आपको। तो कौन कौन से निकालने पड़ेंगे, A5, तो इससे n कितना है 5 है तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो एक पद कम लेंगे इससे तो A प्लस 4D हो जाएगा। A कितना है बच्चों, प्रथम पद है क्वेश्चन में 2, फिर उसके बाद 4 और D कितना निकालने हैं आप 1 बटे 2, तो ये 2 4 को काट देगा तो 2 ही बचेगा, तो कितना होगा 2 प्लस 2 यानी कितना हो गया 4। फिर आप निकालेंगे A6, तो मैंने बताया एक पद कम होता है तो A प्लस 5D हो जाएगा, तो A तो 2 ही है बच्चों, 5 और D कितना है 1 बटे 2, तो आपके पास क्या लिख सकते हैं 2 प्लस इस 5 के ऊपर गुणा हो जाएगी 5 बटे 2। अब आप एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 प्लस 5 बटे 2 और 4 में आप 5 आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 बटे 2, ठीक है। फिर आप निकालेंगे A7, तो A7 आपके पास कितना होगा A प्लस 6D, एक पद कम इससे 7 से, तो A प्लस यानी A कितना है 2, 6 और D कितना है सार अंतर बच्चों 2, ये 2 इसको डिवाइड कर देगा 3 आ जाएगा, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया बच्चों। तो आप लिख सकते हैं आगे कि चौथा पद हो गया एक तो आपके पास, फिर यानी 5 ये हो गया, 4 ये 9 बटे 2 और 5, ये आपके पास आगे की श्रेणी आएगी इसकी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे का थर्ड पार्ट, आपको ये श्रेणी दे रखी है, तो ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। तो A1 यानी प्रथम पद जिसे हम A यानी A1 बोलेंगे और जो कि माइनस के 1.5 यानी 1.2 है। फिर उसके बाद आप सारवंतर D होता है, तो आपको क्या निकालना है D1। D1 क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद यानी A2 माइनस A1, दूसरा पद कितना है 3.2 और उसमें से माइनस करेंगे पहला पद, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। अब बच्चों 3 वैसे तो हम 3.2 में से 1.2 घटाएंगे क्योंकि 1.2 आपके पास प्लस का है, तो देखिए कैसे घटाएंगे, 3.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, ये पॉइंट एस्टेज आएगा। लेकिन साइन किसका आएगा बच्चों माइनस का, क्यों, क्योंकि हम बड़ी वैल्यू को घटा रहे हैं छोटी वाली वैल्यू में से, क्योंकि 1.2 जो है छोटी वैल्यू है उसमें से बड़ी वैल्यू घटाएंगे तो माइनस का साइन आता है, तो आपके पास ये आएगा माइनस के 2, ठीक है। ऐसे ही आप लोग निकालेंगे D2 के लिए फॉर्मूला तीसरा पद माइनस के दूसरा पद, तीसरा पद कितना है आपके पास माइनस के 5.2 और दूसरा पद है माइनस के 3.2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 3.2। अब देखो 2 से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 0, आप 0.2 में से 0.2 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा और 5 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना आएगा -2।
ऐसे ही आप निकालेंगे D3, तो D3 होगा A4 माइनस A3, यानी चौथा पद माइनस पहला पद। चौथा पद बच्चों 7.2 है और तीसरा पद 5.2 है, तो ये माइनस के 7.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2। 5.2 में से 7.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास माइनस के 2 आएगा। तो यह श्रेणी क्या है? AP है। अंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी AP है। अब बच्चों जब श्रेणी AP है तो इसके आगे के 3 पद और निकालने पड़ेंगे। कौन कौन से? 4 पद तक तो दे रखे हैं क्वेश्चन में, A4 तक, तो A5, A6 और A7। ठीक, तो A5 तो एक वैल्यू कम लेते हैं, A प्लस 4D लेते हैं। तो D तो बच्चों आपको पता है कि सब में माइनस के 2 आ रहा है। A कितना है क्वेश्चन के अंदर? 1.2 है, तो A की जगह तो रखेंगे माइनस के 1.2। 4 और D कितना आ रहा है बच्चों? माइनस के 2। माइनस के 1.2 हो गया। अब 4 2 जा 8 होगा, लेकिन प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस क्या आएगा? और 4 2 जा हो गया 8। तो 8 में ये दोनों माइनस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस के। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपके पास? 9.2, क्योंकि 8 में से 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो गया, उसमें 0.2 और ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद इसके आगे के 2 पद और निकालने हैं। A6 A प्लस 5D होगा। A आपके पास माइनस के 1.2 ही है, प्लस के 5 और D कितना है आपके पास? माइनस के 2। तो ये बच्चों होगा आपके पास माइनस के 1.2 और माइनस की प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएंगे। तो 10 में आप 1.2 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 11.2, यानी 11.2। और इसका लास्ट का पद बच्चों A7, तो A प्लस 6D हो गया। A माइनस के 1.2 है, 6 और D कितना है? माइनस के 2। तो माइनस के 1.2 तो एज इट इज आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 6 दूनी कितना होता है? 12। तो 12 में आप 1.2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 13.2। बस आपके पास श्रेणी कितनी आ गई? जो वैल्यू आई है आपके पास 9.2, माइनस के 9.2, फिर माइनस के ही आएगा ये 11.2 और माइनस के 13.2। ये इसके आगे के 3 पद आए हैं बच्चों। ठीक है, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट, ये A1, A2, A3 और A4। तो प्रथम पद A1 यानी A कितना है आपके पास? माइनस के 10, और सार्वंतर D जो होता है वो निकालेंगे आप। तो D कैसे निकलेगा? तो पहले D1 निकालेंगे, यानी दूसरा पद A2 में से माइनस करेंगे पहला पद। तो दूसरा पद कितना है आपके पास? माइनस के 6, इसमें से माइनस करेंगे पहला पद जो कि माइनस का 10 है। माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस के 10 हो जाएगा। 10 में से आप 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। प्लस के 10 है, उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद निकालेंगे आप D2। D2 क्या होगा? तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद कितना है आपके पास? माइनस के 2, और उसमें से माइनस करेंगे दूसरा पद यानी माइनस के 6। तो ये हो जाएगा माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 6। अब 6 में से 2 घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा? 4। फिर आप निकालेंगे D4 यानी D3। D3 कितना होगा? A4 चौथा पद माइनस के तीसरा पद। तो चौथा पद कितना है? 2 है, और उसमें से माइनस करेंगे तीसरा पद, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4। तो आपके पास जो सार्वंतर आ रहे हैं 3 वो समान आ रहे हैं। तो यानी क्या है? दी श्रेणी क्या है आपकी? समांतर श्रेणी यानी AP है। तो आप लिखेंगे अंतर समान है, अतः श्रेणी AP है। ठीक,
अब श्रेणी ए पी है तो आपको इसके आगे के पद भी निकालने पड़ेंगे 3। तो क्या होगा A5 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस के 4D। ए तो बच्चों क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 10 है माइनस के, जो ए है क्वेश्चन में वो है प्रथम पद यानी माइनस के 10 है। और 4D कितना आ रहा है आपका 4 4 आ रहा है, तो माइनस के 10 और 4 चौक 16। तो आप 16 में से 10 घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा आपके पास 6। फिर आप निकालेंगे A6 तो A प्लस के 5D। A कितना है माइनस के 10, 5 और D कितना है आपके पास 4। ठीक है, अब माइनस के 10 हो गया, 5 की गुणा आप 4 से करेंगे तो कितना आएगा 20। अब 20 में से आप 10 घटाएंगे क्योंकि 20 बड़ी वैल्यू है, 20 में से आप 10 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 10। फिर आपको निकालना है A7 तो A प्लस 6D। एक पद कम होता है, यहाँ पे 5 था तो 4D आया, 6 था तो 5D आएगा और 7 था तो 6 आएगा। तो A माइनस के 10 है 6 और D कितना है 4। तो ये तो माइनस के 10 हो गया और 6 की गुणा आप 4 से करेंगे तो 24 हो गया। अब आप 24 में से बच्चों 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 14 14। बस आपके पास उसके बाद 3 पद आ गए, 3 श्रेणी आ गई आगे की। तो 6 10 और 14 यानी 6 10 और 14, ये आपके इसके आगे के 3 पद हैं। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट बच्चों, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। तो ये श्रेणी है आपके पास AP, जो कि हमें पता करना है कि ये है या नहीं है। तो ये A1 A2 A3 और A4। तो बच्चों प्रथम पद A यानी A1 कितना है 3, और उसके बाद आपको निकालना है सार्व अंतर D। तो बच्चों वैसे तो हम D3 निकाल लें, आप 2 भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो D1 निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 3 प्लस रूट में 2 और A1 कितना है आपके पास 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो केवल कितना बचेगा रूट में 2। फिर आप D2 निकालेंगे A3 माइनस के A2 यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद आपके पास 3 प्लस 2 रूट 2 है और दूसरा पद है माइनस के 3 प्लस रूट 2। अब 3 प्लस 2 रूट 2। अब इसके अंदर ये बाहर माइनस है तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर की वैल्यू दोनों प्लस है तो माइनस में हो जाएगी। माइनस के 3 और माइनस के रूट 2, प्लस के 3 और माइनस के 3 कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये 2 रूट 2 है। अब इस 2 रूट 2 की मल्टीप्लाई आप करेंगे किससे, मतलब 2 रूट 2 में से माइनस करेंगे रूट 2। ठीक है, तो केवल कितना बचेगा आपके पास रूट में 2 यानी अंडर रूट में 2। फिर निकालेंगे, वैसे तो यहाँ पे भी रूट 2 आ रहा है और ये भी रूट 2 आ रहा है, AP हो गई क्योंकि इक्वल है। चौथा पद भी निकाल लेते हैं, चौथा पद ये है यानी D3 निकाल लेते हैं। तो A4 माइनस A3 आएगा। A4 कितना है 3 प्लस 3 रूट 2 और ये है 3 प्लस 2 रूट 2 A3। तो चलिए हम निकाल लेते हैं D3 भी। तो A4 माइनस के A3, तो A4 है आपके पास 3 प्लस के 3 रूट 2 और इसमें से आप माइनस करेंगे A3 जो कि है 3 प्लस 2 रूट 2। दोनों प्लस के हैं, बाहर माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस के 3 रूट 2 माइनस के 3 और माइनस के 2 रूट 2। ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 रूट 2 है, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस करेंगे यानी 3 में से आप 2 माइनस करेंगे, ऐसे समझ लो, क्योंकि रूट 2 और रूट 2 तो दोनों जगह सेम है। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे, घटाएंगे तो केवल 2 बचेगा रूट के अंदर। तो रूट 2 रूट 2 रूट 2 यानी अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, तीनों का सार्व अंतर समान आ रहा है तो सब AP है। अंतर समान है अतः श्रेणी AP है। बस इसके बाद के आगे के पद और आपको निकालने हैं। तो इसके बाद के आगे के पद यानी A5 निकलेगा। A5 क्या होगा A प्लस के 4D। A कितना है आपके पास 3 4 और D कितना है आपके पास रूट में 2। तो कितना हो जाएगा 3 प्लस के 4 रूट 2। ठीक है, इसके बाद
A6 A प्लस के 5D, A कितना है 3, 5 और D कितना है आपके पास रूट में 2, तो बस इस किससे मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगा 3 प्लस के 5 रूट 2। और अगला A7 A प्लस के 6D, 3 प्लस के 6 मल्टीप्लाई में रूट 2 यानी 3 प्लस के 6 रूट 2। तो ये अगले 3 पद आ गए, बस बाकी आपको ये रख देना है 3 प्लस के 4 रूट 2, 3 प्लस के 5 रूट 2 और 3 प्लस के 6 रूट 2। ये आपके आगे के 3 पद आ गए। ठीक है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, ये कंप्लीट हो गया। तो फोर्थ का 6 पार्ट आपको ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो ये हमें इसके 4 पद दे रखे हैं। तो प्रथम पद ए, जिसे हम A1 बोलेंगे, जो 0.2 है। उसके बाद उसका सारवंतर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो आपको देखना है कि ये AP है या नहीं है, तो उसके लिए D1 निकालेंगे। D1 क्या होगा, दूसरा पद माइनस के पहला पद। तो दूसरा पद बच्चों 0.22 है और उसमें से माइनस करेंगे 0.2। ठीक है, तो बच्चों 0.22 में से माइनस करेंगे 0.2, तो ये वाला 2 तो एस्टेज आएगा और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बचेगा, यानी कि आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी 0.02। फिर इसके बाद D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 आएगा। A3 आपके पास 0.222 है, माइनस के 0.22 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से। चलिए ये भी करके देख लेते हैं, 0.222 और इसमें से माइनस करेंगे 0.22, आगे 0 लगा देंगे। ये 2 अपनी जगह एस्टेज आएगा, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0 और ये पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ गया 0.002। ठीक है, ये 2 पद जो 2 सारवंतर आ रहे हैं उससे तो पता चल रहा है फिलहाल ये AP नहीं है। D3 और निकाल लेते हैं, तो A4 माइनस के A3। तो बच्चों A4 है आपके पास 0.2222, तो A4 है आपके पास 0.2222 और 0.222। चलिए इसे भी घटा लेते हैं और 0.222, ये 0 अपनी तरफ से लगा देंगे। ये 2 आ गया यहाँ पे, फिर 2 में से 2 0, ये 0 और ये भी 0, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 0 आ जाएगा। तो यानी ये आ गया आपके पास 0.0002। तो बच्चों देखो अंतर, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों में अंतर समान नहीं है। तो आप लिख देंगे कि अंतर समान नहीं है, यह AP नहीं है। बस ये आपका क्वेश्चन नंबर था। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों फोर्थ का 7 पार्ट आपको ये श्रेणी दे रखी है। तो पहला पद A1, दूसरा A2, तीसरा A3 और चौथा A4। तो प्रथम पद तो आपको पता ही है, प्रथम पद जिसे हम A बोलते हैं या A1 होता है, वो कितना है आपके पास 0। अब उसके बाद सारवंतर और निकालने हैं आपको, जिसे हम D से डिनोट करते हैं, यानी D से दर्शाते हैं। तो आपको 4 पद दे रखे हैं, तो 3 तो D निकाल ही लेंगे हम। D1 दूसरा पद यानी A2 माइनस पहला पद A1, दूसरा पद कितना है बच्चों आपके पास माइनस के 4, और उसमें से घटाएंगे आप पहला पद जो कि 0 है। तो माइनस के 4 में से 0 घटाएंगे तो माइनस के 4 ही आएगा। फिर आप निकालेंगे D2। D2 क्या होगा बच्चों आपके पास A3 माइनस के A2, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद कितना है आपके पास माइनस के 8 और इसमें से माइनस करेंगे दूसरा पद 4, तो माइनस के 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस के 4 हो गया। ठीक, 4 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 4। फिर आप निकालेंगे D3। D3 क्या होगा A4 माइनस के A3, चौथा पद माइनस तीसरा पद। ठीक, तो चौथा पद है बच्चों 12, माइनस के 12, इसमें से माइनस करेंगे आप तीसरा पद यानी माइनस के 8, तो माइनस के 12 में से माइनस माइनस प्लस के 8 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस के 8 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 4।
अब देखो अंतर -4 -4 -4 सब में आ रहा है, तो यह श्रेणी क्या हुई है, यह श्रेणी AP है क्योंकि अंतर समान है। ठीक, अब उसके बाद 4 पद तक तो क्वेश्चन में यानी श्रेणी में दे ही रखे हैं आपको, इसके आगे के 3 पद और निकालने हैं। A0 दे रखा है आपको प्रथम पद, तो आपको निकालना है A5। A5 क्या होगा, A प्लस के 4D, तो A कितना है बच्चों 0 प्लस के 4 और D कितना है -4, तो ये तो 0 हो गया, और 4 की 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा -16। ठीक है, फिर उसके बाद A6 निकालेंगे, तो A प्लस के 5D, A कितना है 0 प्लस के 4 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यानी 5 तो ये है और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से। ठीक है, 0 हो गया A और 5 और D कितना है आपके पास -4, तो ये हो जाएगा, हम इसको काट के दोबारा लिख लेते हैं, 0 प्लस के 5 और D है आपके पास -4, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा आपके पास -20। उसके बाद आपको निकालना है A7, तो A प्लस के 6D, तो A 0 ही है प्लस के 6 और D कितना है -4, तो ये 0 हो गया, उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। 6 की गुणा आप किससे करेंगे, -4 से, तो कितना हो जाएगा -24। तो आगे के जो आपके पास 3 श्रेणी आई हैं, -16, -20 और -24। ठीक है, ये आपका था 4th का 7 पार्ट। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं हम। तो 8th पार्ट है बच्चों 4th का। आपको इस श्रेणी दे रखी है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। ठीक है, तो इसमें कितने पद दे रखे हैं आपको, 4 पद हैं। तो ये 4 पद, ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। ठीक, अब यहाँ से बच्चों प्रथम पद कितना है, प्रथम पद जो A होता है और उसे हम A1 भी बोलते हैं, वो कितना है -1/2। उसके बाद सार्वंतर जिसे हम D से दर्शाते हैं, वो वैसे होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें ये बताना है कि ये AP यानी समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसके लिए आपको कुछ D निकालने पड़ेंगे। जैसे D1 निकालेंगे, तो D1 क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी A2 माइनस A1। A2 कितना है बच्चों, -1/2, माइनस करेंगे, और A1 भी कितना है, -1/2। अब -1/2 हो गया। अब माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, तो ये +1/2 हो गया। अब ये +1/2 है, ये -1/2 है, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा आपके पास 0। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे सारे जो पद है वो -1/2 दे रखा है। तो अब आप निकालेंगे D2, क्या होगा, A3 - A2, A3 -1/2 और A2 भी -1/2 ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो +1/2 -1/2 0 हो जाएगा। ऐसे आप निकालेंगे D4, वो D3, तो D3 निकालेंगे तो A4 -A3। ठीक है, तो ये -1/2 है और A3 भी -1/2 है, तो -1/2 और +1/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 0। अब बच्चों आप देखेंगे कि D1 0 है, D2 0 है और D3 0 है, यानी जो सार्वंतर है वो समान आ रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ सार्वंतर समान है, सार्वंतर या अंतर समान है, इसलिए श्रेणी AP होगी। तो उसने बोला है कि अगर ये श्रेणी AP है तो आपको इसके आगे के 3 पद और बताने हैं। ठीक, तो A4 तक तो आपके पास वहाँ पे श्रेणी में पद दे रखे हैं, तो आगे के कौन कौन से बताने हैं, A5, A6 और A7। तो A5 क्या फॉर्मूला होगा, A + 4D। A कितना है बच्चों, -1/2 प्लस 4 और D कितना है 0। अब बच्चों 0 की किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, तो कितना बचेगा, -1/2। फिर आप निकालेंगे A6, A प्लस के 5D, तो A कितना है -1/2, 5 और D कितना है बच्चों 0, क्योंकि सब में D 0 आ रहा है आपका।
अब यहाँ पे 5 है बच्चों ये। अब 5 की गुणा आप 0 से करेंगे या 5 की गुणा किसी भी पद से करते हैं तो 0 ही आता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस के 1/2 हो गया। फिर उसके बाद A7 निकालेंगे तो A प्लस के 6D, तो A कितना है 1/2 6 और D कितना है 0, ये 0 हो गया आपके पास, तो माइनस के 1/2 आ गया। ठीक है, बस आपको पद लिखने हैं, तो पद क्या क्या है माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2। तो ये आगे के 3 पद आए हैं आपके। ये पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं।